नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है काउंटिंग। जी हाँ, काउंटिंग जो हमारे बच्चों को इंग्लिश में तो अक्सर आती ही है, लेकिन इंग्लिश के बच्चों को यानी कि सीबीएसई बोर्ड के कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में काउंटिंग नहीं आती। पंजाबी में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ को आती होगी, और संस्कृत में तो पता ही नहीं है। सिर्फ बच्चों की ही बात नहीं है, अगर हम बड़ों की भी बात करें तो उनको भी इंग्लिश के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो मैं आज आपकी स्टडीज से अपार्ट यानी कि थोड़ा सा अलग काउंटिंग यहाँ पर आज इस वीडियो में 1 to 100 प्रेजेंट करने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें आप इंग्लिश की 1 to 100 काउंटिंग देखेंगे, जो अक्सर हमारे बच्चों को पता ही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अक्सर बच्चे बोल ही लेते हैं, आसानी रहती है उनको, क्योंकि उन्होंने शुरू से सीखने पर बल इसी में दिया है। ये रही आपके सामने 1 to 100 इंग्लिश की काउंटिंग, जो हर एक बच्चे को आती ही आती है। बहुत कम होगा कि आप मिस्टेक करेंगे इसमें। रही बात हिंदी की काउंटिंग की, जी हाँ, हमारे बच्चे हिंदी की काउंटिंग जब भी बोलते हैं ना 20 के बाद अटक जाते हैं। जब मैं कक्षा में उनको पाठ भी पढ़ाती हूँ, कहीं पर अगर आ गया ना 1924 तो 1924 बोलेंगे। मैं बोलूँगी इसे बोलने की तो कोशिश करें, लेकिन मैम इसे क्या कहते हैं, तो उस टाइम सीख लेंगे कि ये कहते हैं, उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। अक्सर कहाँ अटकते हैं वो 29 में, जिसे 29 कहते हैं, 39 में जिसे 39 कहते हैं, 49 में जिसे 49 कहते हैं, 59 में जिसे 59 कहते हैं, 69 में जिसे 69 कहते हैं, 79 में जिसे 79 कहते हैं, 89 में जिसे 89 कहते हैं, और 99 में जिसे 99 कहते हैं। फिर कहाँ अटकते हैं, जैसे मैंने उनको बीच में से कह दिया 1972, बताइए इसे क्या कहेंगे, तो 1900 तक सही चलेंगे, आगे भूल जाएंगे। तो बेटा जी, आज हिंदी की गिनती 1 से 100 तक आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड की है, उसे पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी अध्यापिका हर बार कोशिश करती है कि संडे के दिन कुछ अलग से सिखाया जाए बच्चों को। आगे आ जाती है पंजाबी की काउंटिंग। जी हाँ, जो तो पंजाबी जानते हैं बच्चे, उनको पंजाबी की काउंटिंग आती होगी, लेकिन फिर भी वो बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें 20 से ज़्यादा काउंटिंग नहीं आती होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग पंजाबी में भी दे दी है। किस तरह लिखते हैं, किस तरह बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस तरह एक साथ जो भी बच्चा अपनी लैंग्वेज में, चाहे हिंदी की लैंग्वेज है, चाहे पंजाबी लैंग्वेज है, चाहे संस्कृत की लैंग्वेज है, वैसे तो बहुत मुश्किल होगा संस्कृत में, लेकिन हिंदी और पंजाबी में, यानी कि पंजाबी मेरी माँ बोली है, हिंदी आपकी है, तो अगर आप किसी भी तरह इसे बोलने की कोशिश करें, ये आज का आपका चैलेंज है कि आप कितने मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने काउंट कर सकते हो, कितने नंबर बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पंजाबी की काउंटिंग भी आ गई। मेन था इस वीडियो में संस्कृत की काउंटिंग आपको प्रोवाइड करना 1 से 100 तक। तो यहाँ पर 1 से 100 तक मैंने संस्कृत की काउंटिंग आपको प्रोवाइड की है, यानी कि पुल्लिंग में 1 को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं, और नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं। जब बच्चों, ये बात मैं बाद में करती हूँ, पहले आप देख लीजिए, 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग है, ये पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, और नपुंसक लिंग में भी। और जो बगल में आपके दी गई है ना पूर्णार्थक और भाववाचक में, यानी कि क्रमवाचक संख्याएं, जिससे आप 25th जैसे वर्ड बोलते हो, है ना, तो ये क्रमवाचक संख्याएं हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये क्रमवाचक संज्ञा है, जिसको संस्कृत में भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। 20 के बाद भाववाचक शब्द बनाने के लिए बच्चों संख्यावाचक के आगे तम लगा दिया जाता है। ठीक है, अब आगे देखें, 21 से लेकर 100 तक मैंने काउंटिंग प्रोवाइड की है। इसे बोलते हैं 21 को एकविष्टि, द्वाविष्टि, त्रयोविष्टि, मुश्किल कुछ भी नहीं है, एक बार याद कर लेंगे ना आपको ताउम्र याद रहेगी ये। तो 100 तक तो आपको दे ही दी गई है बच्चों। नीचे 100 तक गिनती पूरी होने के बाद मैंने आपको बताया है कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं।
यानी कि ये बच्चों आप सबसे पहले देखेंगे 100 तक गिनती शतम वर्ड हो गया आपका। 1000 को क्या कहते हैं वो अलग से लिखकर दे दिया है, सहस्त्रम। उसके बाद 10,000 को अयुतम, लाख को लक्षम, उसके बाद 10 लाख को प्रयुतम, करोड़ को कोटि, 10 करोड़ को अबुर्दम, अरब को अब्जम और 10 अरब को खरबत। ठीक है बच्चों, तो 10 अरब तक संस्कृत में आपको यहां पर वर्ड्स मिल गए हैं। चलिए आगे, ये मैंने क्यों अलग से आपको लिख कर दिया आपको पता है? देखो, ये इसलिए ताकि मेरे बच्चे जो इस चैनल पर आज संख्या सीख रहे हैं वो अच्छे से समझ लें कि एक को अगर हम देखें पुल्लिंग में एक क्या कहते हैं। एक बालक तो आप हमेशा ऐसे ही लिखेंगे एक है बालक है, लेकिन अगर मैं यहीं पर स्त्रीलिंग की बात करूं तो आप क्या लिखेंगे? एका बालिका, क्योंकि पुल्लिंग की पहचान होती है पीछे अ का साउंड और पीछे विसर्ग आ जाती है। स्त्रीलिंग की पहचान होती है पीछे बड़े आ की मात्रा आती है। रही बात नपुंसक लिंग की तो आप लिखेंगे एकम पुस्तकम, जैसे लिखते हो तो पीछे म और नीचे हलंत आता है, तो वो नपुंसक लिंग की पहचान होती है, राइट। इसी तरह दो को अगर हम देखें, टू को तो पुल्लिंग में कहते हैं दो, लेकिन दो कन्याएं आ जाएंगी स्त्रीलिंग आ जाएगा तो द्वे कहते हैं स्त्रीलिंग में। और अगर नपुंसक लिंग की बात करें तब भी दो को नपुंसक लिंग में द्वे कहते हैं। रही बात थ्री की तो तीन को संस्कृत में पुल्लिंग में त्रय कहते हैं, और रही बात स्त्रीलिंग की तो तिस्र कहते हैं, और रही बात नपुंसक लिंग की तो उसे त्रीनी कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर को यानी कि 4 उसको संस्कृत में पुल्लिंग में चतवारा कहते हैं, चतस्र कहते हैं स्त्रीलिंग में, चतवारी कहते हैं नपुंसक लिंग में। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना आप अभ्यास नहीं कर पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि 4 बालिकाओं के लिए क्या लगना है, तो आप तो सिर्फ आपको 4 नंबर आपने याद किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग तो आप फटाफट लिख दोगे चतवारा है, पर नहीं बेटा, चतवारा नहीं आएगा वहां पर। जैसे एक बालक पढ़ता है तो एक बालक पठती, दो तोते रटते हैं तो दो शुकऊ द्वौ शुकऊ रटता है, 2 तोते हो गए। 3 आदमी जाते हैं तो त्रय नरा गच्छन्ति। अब एक महिला की बात हुई तो एका महिला गायती। अब 2 कन्याओं की बात हुई, 2 कन्याएं बैठती हैं तो द्वे कन्ये तिष्ठत है। और 3 कोयलों की बात हुई तो तिस्र कोकिला कुजंती। इसी तरह 4 खिलाड़ियों की बात हो रही है तो 4 खिलाड़ी पुल्लिंग है, चतवारा क्रीडका क्रीडंती। अगर 4 फल गिरते हैं तो चतवारी फलानी पतंती। 4 चिड़िया कूजती है तो चतस्र चटका कुजंती। इसी तरह 4 के आगे जो भी आपकी काउंटिंग रहती है वो एज इट इज तीनों लिंगों में एक सी रहती है। ठीक है बच्चों, संख्यावाची शब्दों के रूप सर्वनाम शब्दों की तरह 7 विभक्तियों में चलते हैं और विशेष्य के अनुसार प्रयोग भी होते हैं। पुल्लिंग के कुछ प्रयोग इस प्रकार हैं। एकम छात्रम, अब द्वितीय आप देखें एकम छात्रम। अब पीछे का आप ये भी देख लिया कीजिए, म आ रहा है तो काउंटिंग में भी आपका उसी अकॉर्डिंग चलेगा। बालकेन है एकेन हो गया, छात्राएं है तो एकस्मयी हो गया। इसी तरह 2 तोते हैं तो द्वौ शुकौ हो गया, और काका व्याम है तो द्वा व्याम आपने लगा दी। यानी कि आपको जो भी विभक्ति चलानी है सर्वनाम शब्दों की तरह संख्यावाची शब्दों की, द्वि की, त्रि की, चतुर की, पंचमी की, षष्ठी की, तो वो इस प्रकार उनकी विभक्ति चलती है। ठीक है, इतनी डिटेल में तो 6 to 8 के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 9-10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको दे दिया गया कि क्रमवाचक और भाववाचक शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में कैसे करना है, तो ये एग्जाम्पल्स आपके सामने है। प्रथम छात्र स्त्रीलिंग के लिए वहीं पर आ की मात्रा प्रथमा महिला, और नपुंसक लिंग के लिए क्या आ गया? प्रथमम पुष्पम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ती हूं मैं। इसके बाद आपको दिए गए हैं अभ्यास करने के लिए रिक्त स्थान, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अब बताइए 3 वृक्ष। अब 3 वृक्ष हैं तो वृक्ष क्या हो गए काउंटिंग में? 3। अब इसको हमने फटाफट से लिख दिया त्रय वृक्ष। ठीक है, रही बात नक्षत्रानी की, तारे कितने हैं? 7 हैं, तो 7 की काउंटिंग फटाफट लिख दी, सप्त हो गई। पुस्तकम है, म लगा हुआ है पीछे तो आप भी फटाफट एकम लिख दोगे एक के लिए। चटकाम है तो आप लिख दोगे कितनी चटकाम है? वैसे तो एक ही है चटकाम, है ना, एकाम आना चाहिए था वहां पर, यहां पर एकाम आना चाहिए बच्चा, एका। वैसे एका भी लिख सकते हैं और एकाम भी लिख सकते हैं। ठीक है,
पुष्पे है तो 2 फूल हैं, एक ही मात्रा लगी है, तो आप भी काउंटिंग में वैसे ही चलेंगे तो 2 पुष्पे हो गया। वानर कितने हैं? 5 है तो 5 लिख दिया। चक्रानी कितने हैं? चतवारी। खगान 3 हो गए। वृक्षाऊ 2, तिस्र माला। ठीक है, आगे अंकों को संस्कृत पद में आपको लिखकर दे दिया कि इन सारे वर्ड्स को संस्कृत में क्या कहते हैं, अगर इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो। इसके आंसर्स भी मैंने आपको आगे प्रोवाइड किए हैं बच्चों लिखकर, ये रहे आपके सामने आंसर। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कुछ करवाया था, वो पीछे मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया कि एक का ही लगना है। चलिए आगे बात करती हूं मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार फिलिंग इन द ब्लैंक करनी है, चूज करना है, राइट करना है प्रॉपर आंसर। विद्यालय एक है, अब एक विद्यालय यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? एक है विद्यालय। ठीक है, पीछे अ का साउंड था, विसर्ग थी, हमने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली। अब ए का साउंड है द्वे, अध्यापिका कौन? 2 अध्यापिकाएं हैं, यानी कि स्त्रीलिंग का वर्ड है तो स्त्रीलिंग को 2 में क्या कहते हैं? द्वे कहते हैं। अब छात्रा एक है तो एका आ गया। फिर बालक कितने हैं, मतलब बालक कितने हैं उसके लिए 2 ऑप्शन दिए हैं, है ना, तो त्रय को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि तिस्र तो स्त्रीलिंग का वर्ड हो गया। रूपेकानी त्रीनी को चुनेंगे क्योंकि नपुंसक लिंग में त्रीनी रूपेकानी त्रीनी कहते हैं उसको। कंदुकानी है, अब यहां पर गेंदे कितनी है? 10 गेंदे हैं तो 10 कंदुकानी लिखेंगे यहां पर। ठीक है, गेंद है ना। फलानी कितने हैं? 4 फल हैं, चतवारी हो गया। हस्तऊ हाथ कितने हैं? 2 हाथ हैं, द्वौ हस्तऊ क्योंकि 2 मात्राएं ऊपर लगी हैं। उसके बाद पैर कितने हैं? 4 तो चतवारे पार पादा। उसके बाद नेत्रे कितने हैं? आंखें कितनी हैं? 2 तो द्वे नेत्रे। रही बात आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि हम बालक कितने हैं? हम 7 बालक हैं तो सप्त बालिका। बालिका कितनी है? चतस्र, क्योंकि बालिका के लिए चतस्र हो गया। ठीक है, तत्र बालिका क्रीडंती, अब तत्र वहां पे बालक खेलते हैं, कितने? 3। इन तीनों ऑप्शन में से 3 वाला नंबर सही रहेगा बालक के लिए क्योंकि पुल्लिंग का है। स पुस्तकें आन्यति, कितनी पुस्तकें? 2 पुस्तकें, क्योंकि पुस्तकें के ऊपर एक ही मात्रा लगी है तो द्वे आ गया। राजपथे वाहनानी संति, कहता राजपथ सड़क पर वाहन है तो चतवारी वाहनानी संति। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है राजमार्गे महिला गच्छन्ति, सड़क पर महिला जाती हैं, कितनी? 15, पंचदश महिला हो गया। गजस्य पादा संति, चत्वारः। सप्ताहे दिवसा भवन्ति, 7 दिन होते हैं, सप्त लिख दिया। अत्र द्वौ वृक्षौ उद्याने एक आम्र वृक्ष अस्ति। उसके बाद है आपके सामने एग्जाम्पल्स जो आपको करके दिए गए हैं। उचित संख्यावाची से रिक्त स्थान बनना है। एक बालक है तो एक है, एक बालिका है तो एका। वहां पर 2 तोते हैं तो द्वौ शुकौ। करंड के कितने फल हैं? त्रीनी फलानी। और 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं? 4, चतवारा लिख दिया। वहां 2 लताएं शोभा सुंदर लगती हैं तो द्वे लते हो गया। लता पर कितने हैं? अब अनेकानी भी लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा कोई भी संख्या लिख सकते हैं तो पंचदश भी लिखकर दे दिया और त्रीनी भी लिखकर दे दिया आपको। राम के पास 2 रुपए हैं तो 2 रुपए के, और रमेश के पास भी 2 रुपए हैं तो 2, और 2 मिलकर कितने हो गए? 4 रुपए, चतवारी रुपए कानी। शाखायाम, शाखा पर 3 तोते हैं, 2 क्या है? चिड़िया बैठती हैं। वहां मिलकर कितने पक्षी बन गए? 5, तो पंच खगा संति। तो ये था मेरा एग्जाम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रमवाचक विशेषण से वाक्य, यानी कि मैंने आपको बताया था किस तरह क्रमवाचक शब्द लिखने हैं, 25th को कैसे लिखना है, यानी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उस तरह आपको यहाँ पे फिल करना है। राजीव कक्षायाम प्रथमम स्थानम प्राप्तवान, सप्त को सप्तम्याम कक्षायाम। ठीक है, और शिवस्य तृतीयम नेत्रम, दशरथस्य चतुर्थ पुत्र, प्रथम वेद ऋग्वेद, नवमी तिथि, षष्ठी ऋतु और 10वां पाठम पठामः। आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये रही आपकी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत में 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ आपको नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय।